परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट कर गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध कर गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकालकर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बांच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहां से वो कनेक्शन मिलता है। वहां फिर जाकर वो कहेंगे ये फॉर्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, बिजली बटन दबा दे, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो वो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, अभी तक ये ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो है ये पहुंचे हुए हैं। बताइए, सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर जैसे, इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये सासाराम महाराज जैसे, और करोड़ों को डुबो के और ये अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये अपरमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े, ऐसे उठ जाते न समझाओ तो उल्टे पड़े नो कहो वाह भाई वाह, निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए, जो पाया तले हो और कभी उड़ आखन पड़े पीर घड़ेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है। और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है? ना, ठग लूट ले जाते संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है हमारे सदग्रंथ और वो महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव है इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो ब्रवाला आश्रम आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ।
उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना सब ले तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख के गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश करके यहां से 1-2 परिवार चले गए, सारे सुख हो, क्यों यहां के तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहां एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहां रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके, भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहां रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तक काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब अटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे तो छिन हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा वो बो दिया, 2-3 वर्ष में इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। अब उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, हर तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था। उनको पहले इतना कष्ट था, गिनती नहीं हुआ। 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी, छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा, नाक है कि हम पर तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके, वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो, फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है, और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहां तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं,
थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, उपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवावे और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिलेगी। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहां भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, ने बोला इस योग के था। फिर मां भी सुनो, इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ, सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के। तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य में कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग के तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे, छोटे छोटे का नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती बोता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहां इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं, या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते हैं। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है, और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है, और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है, जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी तक डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी लाकर, चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो, और चाहे नमुनिया हो, उस काम ने करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो मालिक के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं। परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे, और मालिक ने पल पल पर मदद की। उसकी विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी।
विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण, तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा अपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के, ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहां एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र है, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोन देने से काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितब ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पर कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहां आते हो, यहां कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई यहां परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहां वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते हैं। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा मैं संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटाए गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तब जितने भी भक्त आत्मा यहां आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल के और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बता दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहां तक का रास्ता बता देता है। और यहां आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहां ना आता
फिर अगले जन्म में वो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा। कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कहर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कहर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है, लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहां जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। ये तो यहाँ आने वाले को पता चलता है हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। एक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि यह माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्मा हो, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बनाकर, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं, तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी, और एक जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ चपट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है चाचे तवा के, ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं, ना दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर कि सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा दुख का, तो सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डालकर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है,
इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख की या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर। 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी। सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चलो हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था, लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन व नकली संपत्ति तो ये रह जानी थी, असली धन मिला नरसी को, जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि भी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है? हमने सुना नरसी सेठ बनाता है, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता है वो। महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? अखबार लेता नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल। बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है, लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वही हुंडी हांडी बनाता है। अब उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है। वो जाकर कहे भाई नरसी जी कहाँ है? ये रहा भाई नरसी जी, आ जाओ, आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए। अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने नरसी ने कहा महात्मा जी, मेरी हुंडी कैंसिल होली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया। आपने दिखता नहीं, मैं यहां बैठा हूं जंगल में। उन पक्की जचगी, वो जो कहे थे गांव वाले सारी साची अब आएगा, ये तो नरा निकम्मा है। वो लाग गया कहने, उनको संत थे, गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तो नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तो मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसी कि ये तो हमारे साथिया ने चंगरा रखे हैं, और जितनी कहूंगा उल्टे पड़ेंगे ये। और कुछ है भाई महात्मा है, साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए, उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरिया भगवान का। उसने लिख दिया सांवल सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है, और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की, चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की, और भंडारा कर दिया परमात्मा के निमित्त, सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा, तब उस सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्मा तुम तो ठग लिए उसने। वो महात्मा का गला नहीं उतरा, क्यों? तो साफ आदमी था, पहले नाट्या भी था, वे मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो ये कहानी क्या है? उन्होंने सोची, ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा,
जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर चवन्नी नहीं मिला तुम्हें, कितने घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं, उलाना भी नहीं दे सकते, नरसिंह में ठग लिया तो नट्टे था भाई। अब उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, वही बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे, और बड़ी गलत बन गया। तो वो बैठ के एक तरफ जाकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे। तब नरसिंह परमात्मा की दया से भक्तों की कुछ दृष्टि काम करने लग जाती है। नरसिंह जी ने देखा कि परमात्मा आए कि नहीं उनको देने के लिए, हुंडी कैश करी कि नहीं भगवान ने। उसने देखा महात्मा तो पश्चाताप कर रहे हैं, हुंडी मिली नहीं, उस कागज को साथ लिए बैठे हैं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मपत्नी से नरसिंह ने, कि जो सामान लाए थे हम 500 रुपए जो साधु दे गए थे, उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ा सा आटा बच रहा है, जो रोटी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूं थी, सूखा आटा, पोलोथन बोला हमारे यहां, पोलोथन। तो उसके नरसिंह ने कहा कि आप इसकी रोटी बनाओ पानी के हाथ लगा लगा के। उसने उसके बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी। अब 4 रोटी बनाकर थाली बाहर निकला था, को साधु संत मिल जा रहा चलता, उसने खिला दूं। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साधु रूप बना के। और नरसिंह घर झोपड़ी से बाहर निकला, सामने महात्मा खड़े थे। नरसिंह ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो, अगला भाई भूख लाग रही है। अब 4 रोटी उसको चारों की चारों रख दी और रोटी खाकर महात्मा जी चले गए। परमात्मा कहते, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बनकर, लंब इतना बड़ा साफा, कान में कलम और काख में वो पैड बई और धोती, जैसे राजस्थानी बांध दो लांगड़ की। और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बनकर और कहने लगे, महात्मा जी कैसे बैठे हो। उन्होंने देखा भाई वो में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दिया कागज। कहने लगे, महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गल तो बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया। हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं, एक नरसिंह नाम का सेठ था। अब उसने सारी बता दी, वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यू कागज बना दिया एक सावल नाम के सेठ का नाम पर। यहां कोई सेठ है को नहीं, इतना तो हमें यकीन है कि पैसे हमारे सुरक्षित पाएंगे, लेकिन अब हमारा तो काम बिगड़ गया, यह गलती तो हमारी ही है, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। और यहां पता चला कि सावल नाम का कोई सेठ है नहीं, यो नाम झूठा कैसे लिख दिया। तब वो कहने लगा, रहा भगत झूठ बोल लग रहे कदे। परमात्मा खड़े थे कि भगत कभी झूठ बोलते हैं। महात्मा तुमने ये कैसे कह दिया, मैं हूं सावल सा सेठ, न तुम्हारा कागज, आ जाओ मेरी दुकान पे, चलो पैसे दूंगा। अब वो चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया उस बाजार में, द्वारका के मेन बाजार में, चारों महात्मा, और कहा चद्दर बिछाओ यहां। वो चौराहे पर चद्दर बिछवाई भगवान ने, वो समर्थ परमात्मा ने। देखो पुण्यात्माओं, अब तो इस तत्व ज्ञान से आपकी आंखें कति रोशनी होगी आपके अंदर। हमारा मोतिया में ज्ञान का हमारा हट गया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में उनमें बताया कि दोनों ये भगवान भी और इनके अंतर्गत प्राणी सारे नाशवान है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में किया 15वां अध्याय में, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक त्रयम अविषयवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से और है, अन्य ही है, उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो दिक्कत आती है तो भी वही आकर उनको संभालता है। वो वही परमात्मा है जो पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणी को उसका वर्कडन भी देता है और उसकी सुरक्षा भी करता है, जो भक्ति करता है। लेकिन वो भगवान क्रेडिट का भूखा नहीं है, वो ये चाहता था कि इस कलयुग तक, इस जब कलयुग 5500 बीतेगा, यहां तक इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। ये चाहे किताब मत
पत्थर पर माथा टेकते हो और उनका कोई शुभ संस्कार कोई दिक्कत आती है, वहां भी सुख दिया भगवान ने जाके। एक उदाहरण है, महाभारत में प्रकरण आता, टटीरी पक्षी थी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से ये युद्ध का समय सद गया, 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी और नाद भयंकर गूंज होने लगी, वह डर गई। अब उसने भगवान याद किया, हुआ तो नाम नो भी ना जाना चाहिए राम कृष्ण कौन है, कौन भगवान है। तो उसने परमात्मा याद किया, हे भगवान मेरे बच्चे, हे परमात्मा मेरे बच्चे, मेरे अंडों का क्या होगा। वो पिछले जन्म की भक्त नहीं थी, कोई दुष्कर्म किसी विशेष पाप कर्म के कारण वो योनि भोग रही थी पाप की, वो पक्षी की। तो परमात्मा ने ऐसा साधन बनाया कि वहां पर एक बहुत बड़ा 88,000 मन का एक हाथी का घंटा डाल दिया, जैसे मंदिरों में छोटी छोटी होती, वो बहुत बड़ी थी। और वहां पर 18 करोड़ व्यक्ति इकट्ठ कर मर गए, अग्नि बाण छूटे, सबके में कत्लेआम हो गया, उन अंडों के आंत नहीं लगने दी। अब हमारे को कथा सुनाने वाले कहते थे श्री कृष्ण जी ने रक्षा कर दी। श्री कृष्ण जी अपने कुल की रक्षा ना कर सका, जब अंत में उसकी वीरान मिट्टी हुई, सारे मर गए कट कर उसके आगे, और आप मर गया तीर से। तो अब वहां कौन भगवान था, बेशक क्रेडिट कृष्ण जी को मिला रहा, लेकिन हम भगवान पर आश्रित रहे कि भगवान ऐसा करता है और वो इतना ही चाहता है। ईब सामने आ जाएगा आपके कौन है वो भगवान और कौन करता था ये काम। अब जैसे हमारे ऊपर कितने सुख हुए, हम दुर्दास पहले रामकृष्ण हनुमान जी का पुजारी था, सुख हुए और ये सोचा करते हनुमान जी दे रहे हैं, श्याम जी बाबा दे रहे हैं या कृष्ण जी दे रहे, जो भी भगवान दिख जाता उस सन कह देते ये हमें सुख दे रहे। अब पता चला वो तो हमारा पूर्व संस्कार फल रहा था और एक्स्ट्रा एड तो ईव मिलने लगी जो भगवान से मिले हम सीधे। तो उस समय नरसिंह जी तो उनको कृष्ण जी के नाम लिख रहा था और तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। तो पहुंच गए कबीर भगवान वहां पर एक सांवरिया नाम के सेठ बन गए और वह पल्ला बिछा दिया और चांदी के रुपये नए नए जैसे ताजे बन के आए 500 और नोट ले भाई महात्मा जी गिनो 1 2। जब वो 5-7 पड़ गए फिर वो बाजन लगे एक दूसरे को, कट्टा है कट कट्टा है कट। सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया देखो, चारों तरफ खड़े हो गए, क्या है। परमात्मा कहते हैं भाई तुम नो कह रहे थे सांवड़ सेठ को, ना मैं हूं सांवड़ सेठ भाई, और इन भक्तों की हुंडी में देने के लिए आया हूं। 500 रुपये गिन के और अंतर्ध्यान हो गए। रोटी 4 भारिया गाली, नरसिंह जी की हुंडी जाली। नरसिंह की पत्नी ने भारिया ने वो 4 रोटी बनाई बचे हुए आटे की। 500 रुपए का जो दान हुआ था उसने अपनी रोटी जरूर खाई थी भंडारे में उस दिन, लेकिन वो बच गया था 4 रोटी। वो भी जब तक वितरित नहीं होगी भगत को राहत नहीं मिली। दास इन फार्मूल से खूब परिचित है, एक नया पैसा भी आपका यहां व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये इतना बड़ा आप देख रहे हो यहां क्या हो रहा है, और भी आपने खूब देखा होगा, बुद्धिमान हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहां जो दान आप करते हो ये शास्त्र अनुकूल साधना है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गीता जी में प्रमाण है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान फला करता है। अब एक थोड़ा सा प्रकरण इसी संबंध में आपको और सुनाना पड़ेगा। जैसे हम सुना करते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया किसने, श्री कृष्ण जी ने। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद आप बुद्धिमान हो, कंप्यूटर तक बना लिया आपने, इंटरनेट छोड़ दिए ऊपर। अब इस ज्ञान को समझने में घनी देर नहीं लगेगी आपको। अभी तक हमें कोई सिर पैरे का पता नहीं था, कहां से शुरू करें, कौन सी थ्योरी को सत्य माने जिसके आधार से हम प्रैक्टिकल करें। हमारी थ्योरी कुछ बताई जाती थी और प्रैक्टिकल कुछ बहुत करवाते थे हमारे से।
तो इसलिए थ्योरी भी वही हो, सिद्धांत भी वही हो, प्रैक्टिकल करने वाला भी ठीक हो, तो वही होगा जो वह थ्योरी बता रही है। तो श्री कृष्ण जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, पांडव के और यादव के वो धार्मिक गुरु भी थे, मार्गदर्शन करने वाले, जिस कारण से द्रौपदी श्री कृष्ण जी की शिष्या थी। और उससे पहले वो जब कुंवारी थी राजा द्रौपद के घर पे, तो उसके पिताजी ने एक लेडीज घाट बना रखा था गंगा के किनारे। सभी वो लड़कियां द्रौपदी के साथ, आसपास की उसकी डोकरानी भी और भी गांव की सहेली उसकी हम उम्र, द्रौपदी के साथ स्नान करने के लिए उस लेडीज घाट पर जाया करते थे। धार्मिक व्यक्ति पहले हुआ ही करते थे टोटली। तो वहां बैठकर कुछ देर वो भक्ति भी किया करते थे, साधना भी करते थे। अब सुबह सुबह स्नान करके गंगा में कुछ देर भगवान की वहां ध्यान चिंतन भी किया करती थी। अब पुण्यात्मा हो, परमात्मा को हमारे आने वाले भविष्य के दुखों का भी पता है, और जो उनकी पुण्यात्मा परमात्मा की कभी किसी जन्म में, किसी युग में और परमेश्वर कबीर जी के साथ रही है, उनके विषय बताता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भक्तनी रही थी, लेकिन फिर हम विचलित हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, सुख पाकर हम काल के उसी ग्रुप में चले जाते हैं, इन बकवादों में स्टार्ट हो जाते हैं जो भगवान को पसंद नहीं। ऐसा ही द्रौपदी के साथ बना हुआ था। अब परमात्मा को पता है कि मेरा भक्त, जैसे नरसिंह जी जैसे महापुरुष भी तो उसके बच्चे थे, कभी किसी जन्म में साथ रहे थे, तो भगवान की आस्था थी उनमें। तो ऐसे ही आप हो तो उसके आपके लिए ना जाने क्या कुछ कर देगा भगवान। आप में आस्था भगवान की बनाए रखने के लिए परमात्मा चाहते रहे अभी तक इस समय के आने से पहले कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे, और विशेषकर जो कभी उनकी शरण में आ चुके हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर 120 वर्ष रहे थे, सन 1398 से 1518 तक एक लीला करके गए थे, सहस्री राय थे, सहस्री चले गए थे। तो उस दौरान यहाँ 64 लाख सेस हुए थे इंडिया में, और उसमें इंडिया था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़ गजनीव तक, ये सारा भारत था। और इसमें 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, 600 वर्ष पहले इतिहास देख लियो पिछला, और उसमें 64 लाख सेस हो गए थे उस कबीर दुलाए के, कबीर धाण के, गरीब आदमी के। गरीब आदमी तो वो भी बात ना करे, धाण दुलाए तो 600 वर्ष पहले ऐसी हे जाति मानी जाती थी, और वो समर्थ थे, अपनी समर्थता जहां भी हजारों जगह प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, जगह जगह एक तारा लेकर गाया करते थे। हमारे लिए भटक रहे हो परमात्मा कहते, मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे, जगह जगह जाकर प्रकट हो जाते थे। आजकल तो एक टीवी चलता, लाखों जगह करोड़ों जगह देख लो। अब ये तरीका दिया जाता है ना अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने का, ये गॉड गिवन है सारा इंस्ट्रूमेंट ना, पहले यही थे ये मनुष्य। आप देख लो पिछला इतिहास, देखो ढंग से को गाड़ी बनानी आई होता है, एक रथ के अंदर 6 खेचर जोड़ के घसीटे अंडा करते थे, जब भी तो मनुष्य थे वो। तो अब भगवान ने किया, पहले परमात्मा ने किया था। तो 64 लाख से सोए थे दाता के, जो भी परमात्मा वहां रहा करते थे, आशीर्वाद से लाभ, उनके मंत्र प्रथम मंत्र देते थे ओनली उस टाइम, ये 2 मंत्र डिस्क्लोज नहीं किया था दाता ने, और इनसे बहुत लाभ होता रहा। आप यहां तक आस्था भी बनी रही, आपके संसारिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहे, जिस कारण से आपकी भगवान में श्रद्धा बनी रही। तो आज आपको जो परमात्मा लाए हैं वो वही क्रियाएं करके यहां पहुंचाया आपको। इसी प्रकार द्रौपदी के ऊपर मालूम था दाता को कि इसके प्रारब्ध में एक भयंकर दुख है, इसको सभा में निवस्त्र किया जाएगा। तो क्या लीला की, 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। एक वहां पर एक साधु बनकर आए भगवान, ब्लाइंड,
अंधे और एक लंगोट स्तन पे, ओनली एक पर्दे पे कॉपीन थी। अब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि वो भगवान ना समझकर एक साधु समझो आप, क्योंकि दास का तो जो दृष्टि खोल रखी, दाता ने कौन थे तो दास को पता है, लेकिन इस कथा के आधार से ऐसे सुनाएंगे, अधिकारी को दान दिया कैसे फलता है। अब वो परमात्मा जैसे साधु थे अंधे, उनको स्नान करने की इच्छा हुई, जहां लड़कियों का जो घाट था उससे 50-100 फुट दूरी पे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल बह के जा रहा था उस साइड में स्नान करने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अमृतलाल कौशिक नाम है जी मेरा। अमृतलाल जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव खैरानी है, अटेली मंडी के पास, और मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। अमृत जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 8 अगस्त 2014 को परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जैसे मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हूँ, जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में है, तो हम पितरों की मावस वगैरह निकालना, जिंदा देवी भैरों, और मैं 2 बार कावड़ भी लेके आया हूँ, और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करते थे। मैं नाम पितरों की साला सरबाला जी, बाबा खाटू श्याम जी, हर जगह जाते थे मेलों में, और इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते हमें कोई खास लाभ तो हो नहीं रहा था। बार बार घर में कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। मेरे पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उनकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़ के भी घर रहना पड़ा। वो गांव के सरपंच थे, तो उनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ के और गांव में रहने लगा। पिताजी की जगह सरपंची का कार्यभार करने लगा। सरपंची का कार्यभार करते करते कभी सोशल वर्कर, मेला भरवाना, स्टेजों पे रहना, नेताओं के पीछे घूमना, इस प्रकार अपने जीवन को खो रहा था मैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो करोत्था कांड की डिबेट चली हुई थी। उस डिबेट के अंदर संत रामपाल जी महाराज की चर्चाएं चल रही थी, भाई ये बाबा ऐसा है वैसा है। तो मैंने भी देखा और मैंने भी जगत के लोगों की तरह ऐसे कहा कि भाई एक और बाबा आ गया, खड़दुमाच रहा हरियाणा में सारे में। तो फिर वो निकल गया समय। उस समय निकलने के बाद एक दिन मैंने टीवी चलाया, तो टीवी के ऊपर परम संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग चल रहा था। मैंने सत्संग सुना, उसमें देखा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है। मेरे एकदम सांप सा सूंघ गया, यार ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे ब्राह्मण का असली देवता है, उनको तो यार अजर अमर नहीं बता रहे। और हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई देवता ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है। हम तो खुद अपने आप को जगत गुरु कहते थे ब्राह्मण, अगर हमसे बड़ा कोई जगत गुरु है ही नहीं। तो सत्संग सुनने के बाद मेरे को शौक सा लगा। लगने के बाद में मैंने उस पे नीचे नंबर देखे, उस पे लिखा हुआ था जी भाई फ्री में बुक आती है। तो मैंने ज्ञान गंगा बुक मंगवा ली जी। गर्मी का टाइम था, खेत में रहता हूँ जी, किसान परिवार में जन्म है, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दोपहर के अंदर गर्मी के अंदर मैंने अपनी वो बुक पढ़नी शुरू करी। बुक 1 बार पढ़ी जी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ने के बाद में मैं तो हिसाब वक्ता बन गया जी, जो कोई आवे मैं वो ज्ञान सब न सुनाऊं। तो लोगों ने भी इंटरेस्ट आने लग गया जी। उसके बाद में मेरे को खुद अपने अंदर से ही प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस संत के दर्शन करे जाएं। तो एक दिन जी मैं नारनौल कोर्ट में आया हुआ था। कोर्ट में मैंने देखा कि एक जो कोर्ट में खोखे होते हैं जिनके अंदर अर्जन मेष वगैरह बैठते हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सोचा भाई ये भी उसका कोई न कोई नुमाइंदा है। उसके पास गया और हमने बातचीत करी। तो मैंने उनसे नू पूछ लीजिए आप किस जाति से बिलोंग करते हो? वो बोला जी मैं तो चमार जाति का हूं। और वो संस्कृत में मुझे गीता के श्लोक सुनाने लगा। मैंने सोचा गीता तो भाई ब्राह्मणों का ग्रंथ है, हम पढ़ते थे, मुझे जिन ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं, और ये छोटी जाति का आदमी ग्रंथों के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा जी आप ये फोटो कैसे लगा रखी है? बोले ये हमारे संत हैं, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, और इनका आश्रम बरवाड़े में है और हम इनसे जुड़े हुए हैं जी। तो मगा जी हमने भी ले चल सको जो? बोले जी आज ही चलो। मगर ने की पूछ चलो आज शाम को ही।
तो शाम को चले तो हम महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम को सारे मिल ले और वहां से चले गए। तो मैं राज दरबार खाता था, तो मैं अपने ट्रेन में 5-4 राज दरबार गाली जेब में और ट्रेन में बैठ लिए, चले गए। सुबह गए, हमने बगैर कुछ सोचे समझे वहां नियम पढ़ाए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को मेन लाभ तो ये हुआ कि हम ब्राह्मण होते हुए भी गलत रास्ते की ओर जा रहे थे और गलत भक्ति कर रहे थे। अब हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए था, वो था नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने उन शास्त्रों का हमें अध्ययन करवाया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे टीचर हैं जो इतने पेचीदा शास्त्रों का सारा निचोड़ निकालकर हमको समझा दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मोक्ष होगा। बाकी और छोटे मोटे लाभ तो घर में होते ही रहते हैं। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। घर आने के बाद में मेरे परिवार के लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया। मैंने घर में आते हुए मावस बंद करवा दी, देवताओं के जाना आना बंद करवा दिया, सब कुछ करा दिया। मेरी माँ ने कही भाई तेरा तो विनाश होगा, तो तुम्हारा पितर भी छुटवा दिया, देवता भी छुटवा दिया। मैंने कही भाई अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो पितर अपने ही हैं, आके मुझे बताएंगे अगर भाई तू गलत रास्ते पे। तो पहले क्या करते थे, हमारे कोई भैंस भूस दूध दाद नहीं देती थी तो पितरों का पैसा वार के उनके ऊपर से और रख देते, भाई पितरों का प्रसाद बांट दियो। और मैंने नाम लेने के बाद में जी भैंसों का मेन बिजनेस था मेरा। नाम लेने के बाद में जो ना दूध देने वाली भैंस थी वो भी हमारा दूध देने लग गई जी आगे, कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में थोड़ा भाई भाइयों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे चल के वो सब मानने लग गए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको भी नाम दिला दिया, मेरी पत्नी को भी नाम दिला दिया। घर में खूब बरकत हो रही है जी, सब कहें कि मौज मौज से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उन्होंने भी नाम ले लिया, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो अपने जीवन में कभी अगर इस मार्ग से डगमग नहीं हुए तो कभी किसी भी कुरीति की तरफ नहीं जाएंगे। और हम अपना जीवन बड़ी ठाठ से गुजर बसर कर रहे हैं और मालिक की भक्ति कर रहे हैं। खेती में पहले क्या था, जो अनाज 40 मन किले के गेहूं होते थे वो मेरे 70 80 मन होने लग गए। जहां भी मैं बीज डालता हूं मेरे सबसे ज्यादा अनाज होता है कम मेहनत में। मैं 1-1 किले के अंदर 1.5 लाख रुपए की कमाई करता हूं, बाड़ी बोता हूं। अब की बार मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी बाड़ी के अंदर निमाटोड की बीमारी आ गई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की तारीख के ऊपर गया था, तो मैंने सोची सारे डॉक्टरों से सलाह लूं। डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी बाबा तो आपकी खेती खत्म होगी। तो मेरी पत्नी कहने लगी जब आप मालिक की शरण में आए तो मालिक के अरदास करो, वो सब कुछ कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई अपने मन ही मन में, तो मेरे 1,40,000 रुपए की उस उजड़ी हुई खेती में से होगी। तो मेरी आत्मा गदगद होगी। मालिक जो मांगता हूं वो पहले लिए खड़े रहते हैं गेट के पास। मेरे भाई बंद ऐसे कहते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज तुझे पैसे दे के जाते हैं? मैं बड़ी सीना ठोक के उनको कहता रहता हूं कि वो तो मेरे गेट के सामने पैसे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जब मांगू तभी गड्डी पकड़ा देते हैं। एक भाई तो मेरा कहता है कि वो भाई हिसार इसलिए दिल्ली जाओ जब रामपाल जी महाराज ने की टंकी भरवा दे, सारे दिन पेट्रोल फूके से, सारे दिन गाड़ियां में घूमे से। पहले मेरे पास एक पुरानी गाड़ी हुआ करती, तो मैंने परमात्मा से बस मन ही मन में प्रार्थना करी। हिसार से आते आते संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी आते आते कि महाराज जी गाड़ी तो बहुत ये पुरानी होगी कि तो एक्सीडेंट होगी। तो मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करा करता। उस कंपनी वालों ने सामने कही कि भाई इसमें लकी ड्रा निकलेगा, तो इसमें 1000 रुपए का कूपन कट रहा है, अगर आप कूपन कटवा लो तो हंसके साहब का गाड़ी निकला हुआ। तो मैंने सोची मेरी जेब में 1000 ही रुपया था, मैंने सोची कि भाई क्यों ना कूपन कटा लिया जाए। मैंने अपनी धर्मपत्नी के नाम कूपन कटवा लिया और मैं अपने घर पहुंचा भी नहीं था। अपने ट्यूबवेल से 1 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, मैं पैदल चल रहा था तो रास्ते में एमडी का फोन आया कि जी आप तो बहुत लकी आदमी हो, आपकी पत्नी ने गाड़ी विन कर ली। मैंने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं घर गया, फिर मैनेजर का फोन आया, बोला जी शर्मा जी बधाई हो आपके तो गाड़ी निकल आई। तो संत रामपाल जी महाराज ने नई गाड़ी दे दी सारा आने जाने खातर, सत्संग में आने जाने के लिए। अब क्या हुआ जी, उस गाड़ी की कंडीशन थी और 1.5 लाख रुपया उसके में मैंने देना था। गाड़ी मेरे हैंड ओवर होगी। जब 1.5 लाख देने की बारी आई तो पीछे नोटबंदी का कार्यक्रम हो, उसमें वो कंपनी बंद होगी। अब कंपनी बंद होगी तो मैं रुपये देऊं किसने? फ्री फंड में गाड़ी रह गई जी।
और इस तबती मालिक दया के करेगो। एक जमींदार आदमी, एक किसान पुत्र होते हुए गाड़िया में घूमना, नेता का लोगों की तरह घूमने वाला आदमी हूं मैं जी। एक जी मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, जयपुर के डॉक्टरों ने मेरे को बताई कि भाई तेरे गोड्डा रिप्लेस होगा, घुटना। तो जी भक्ति करते करते मैंने एक दिन मालिक से कहा कि दुनिया का इतना चमत्कार हो रहा है मालिक, मेरे गोड्डो ठीक नहीं हो सकेंगे। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आज मेरे घुटने एकदम सही हैं, कोई दर्द नहीं है किसी भी प्रकार का जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और छोटे मोटे चमत्कार तो जी होते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, इस बात को आपसे अच्छा कौन जानता होगा। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन वो उस कला के भगवान नहीं है कि वो हमारा मोक्ष कर सकें। वो खुद जीर्ण मरण में है, वो तो खुद उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम अपने शास्त्रों को तो ब्राह्मण लोग पढ़ते नहीं, उनको अपने घर में लाकर रख लेते हैं और ऊट पटांग बांटते जनता को भी बताते रहते हैं और खुद भी उस ऊट पटांग ठग्गीबाजी में चलते रहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने धर्म से ही विचलित हो रहे हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। उनसे नाम लेने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे प्रोसीजर बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही तरीका परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से अगर कोई भाई नाम लेना चाहे तो साधना चैनल पर उनका कार्यक्रम आता है। पहले सत्संगों को सुने, फिर नीचे पट्टी पर मोबाइल नंबर चलते हैं, उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आपके नज़दीक का नामदान सेंटर का वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संसार के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मोक्ष निश्चित है। सर, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके जो अनुयायी हैं अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, कैसे है जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ और मैंने खुद ग्रंथ जांचे हैं। और जो भाई शक करता है वो अपने ग्रंथों को खुद पढ़े, खुद जांचे। संत रामपाल जी महाराज संसार में सबसे बड़े टीचर हैं ग्रंथों के, और कोई आध्यात्मिक गुरु जितने भी हैं, जितने भी धर्मों के गुरु हैं, वो इन ग्रंथों को पढ़ के समझा ही नहीं सकते। गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जितने भी पुराण, कुरान, ये सब संत ने दुनिया के सामने खोल के रख दी। और आप भी पढ़ो और जांचो और फिर आके संत की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। गुरु बिन तो मोक्ष होगा नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा और वो तो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। आप उनसे नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र